इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आओगे, जितना भोग के लिए आओगे, उतना संसार में और फंसोगे। और जितना निष्काम कर्म करोगे, मानवता की सेवा करोगे, लोगों का भला करोगे और अपने काम को परफेक्ट तरीके से करोगे, और जो करो, चाहे ऑफिस में भी हो, अपनी फाइल वर्क कंप्लीट किया और मन से ये सोचा कि ये मैंने जो काम किया है, इससे इस कंपनी का भला हो और मानव जाति का भला हो। प्रभु, मैं अपने काम को तुम्हारे चरणों में चढ़ाता हूँ। कृष्णार्पण मस्तु। बस ये भाव पैदा हो गया। उसी समय जो आपने कर्म किया था, वो कर्म निष्काम कर्म हो गया और प्रभु को अर्पित हो गया। फिर उस चीज़ से आसक्ति मत रखिए, अटैचमेंट मत रखिए कि जो मिलेगा वो प्रभु ही देंगे, एक निश्चित फल का आग्रह नहीं। तो कर्म करो, फल परमात्मा के हाथ है, रिजल्ट ईश्वर के हाथ है। वो कितना देगा वो जानता है, परमात्मा जानता है। परंतु जब मनुष्य सिर्फ फलों को भोगना चाहेगा, तो ना तो कर्म करेगा और साथ ही साथ चिंता और भय को उत्पन्न करेगा। टेंशन होगी, पता नहीं ये रिजल्ट वैसा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ज़्यादातर लोगों को लो कॉन्फिडेंस होता है, घबरा जाते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं होते, क्योंकि फलों की चिंता में मरे जा रहे हैं और ये नहीं सोचते कि जब श्रद्धा से परमात्मा के चरणों में चढ़ा दिया तो वो प्रभु ही चिंता करेंगे। निष्काम कर्मी अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है और मनन निधिध्यासन और आत्मानुभूति के लिए तैयार हो जाता है। फिर चिंता नहीं करता, परमात्मा उसकी चिंता करते हैं। वह ईश्वर ब्रह्मांडीय शक्तियां उसकी चिंता करती हैं, फिर उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान कहते हैं कि तो कर्म कर, कर्म करना तेरा अधिकार है। तो युद्ध से मत भाग, परेशानियों से मत भाग। जीवन में परेशानियां आएंगी ही आएंगी, ये जीवन है ही ऐसा। जब तक मुक्ति नहीं मिलती तब तक आपको सुख दुख झेलने पड़ेंगे, परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। इन परेशानियों का डटकर सामना कर और योग युक्त हो। तेरे अंदर कर्म की कुशलता आएगी जब तू प्रभु से जुड़ेगा और निष्काम कर्म करेगा। तो भगवान भागने का नहीं, जागने का मार्ग बताते हैं। भगवान कहते हैं अपने आप से जुड़ो, अंदर शांति से जुड़ो। बाहर मत भागो, बहिर्मुखी मत हो, अंतर्मुखी बनो। इंट्रोवर्ट, अपने से जुड़े हुए। जब अपने भीतर भीतर सिमटते जाओगे तो अपने अंदर की शांति को प्राप्त करोगे। जब भीतर प्रकाश का दिया जल पड़ेगा तो अंधकार दूर ही होगा। जब भीतर मौन सधेगा तो अपने आप ही गहराई आएगी कर्मों में। तो जो व्यक्ति अंदर से शांत है, अंदर से स्थिर है, अंदर से स्ट्रांग है, वही तो कर्म ठीक से कर पाएगा। जो अंदर से ही डरा हुआ, भयग्रस्त, चिंता में है, वो कभी कर्म नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता योग है। तो कर्म में कुशलता उसी की आएगी जो शांति में है, जो टेंशन में नहीं। जो टेंशन में रहता है, एंग्जाइटी में है, डरा हुआ है, भय में है, उसके पैर तो कांपते हैं। जैसे शराबी के पैर कांपते हैं, ऐसे ही उसके हाथ पैर कांपते हैं। जितना मन डोलेगा उतने हाथ हिलेंगे, जितना चित्त कंपेगा उतना ही कर्म भी कंपेगा, उतना ही काम नहीं होगा। इसलिए जब आप परेशान होते हैं तो काम में मन नहीं लगता, काम नहीं होता। आप ऑफिस गए हैं परंतु घर का वो झगड़ा याद आ रहा है कि घर में रिश्ते नातों में झगड़ा हुआ, किसी ने आपकी बात नहीं मानी। तो आप कर्म तो कर रहे होंगे, कार्य तो कर रहे होंगे, परंतु मन बटा हुआ घर में, उसी टेंशन में, परेशानी में। तो ऐसे व्यक्ति का कर्म कुशल नहीं होता। वो हमेशा टेंशन में रहेगा और गलतियां करेगा और फिर
ऑफिस में गलती करेगा तो फिर अपने बॉस से डांट भी पड़ेगी, फिर एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है दुख का। तो मन शांत रखना सीखिए। ये टेंशन, ये डिप्रेशन, ये एंग्जाइटी आती है जब फल की चिंता होती है। तो भगवान कहते हैं टेंशन मुक्त होना है तो फलों की चिंता करना छोड़ो, कर्म ठीक से करो और अपने भीतर की शक्ति से, शांति से जुड़ो, उस परमात्मा शक्ति से जुड़ो। ध्यान करो, योग करो, भजन करो, परमात्मा का नाम लो, इसी में ही शांति है। ये स्थिरता लाएंगे, आपको स्टेबल करेंगे। तब ऐसा व्यक्ति जो कर्म करता है उसका कर्म सफल होता है, वो सक्सेसफुल होता है जो अपने कर्मों को निष्ठा से निभाता है और परमात्मा की शक्ति से अपने आप को जोड़ कर रखता है। फिर एक मिडास इफेक्ट आएगा, जहाँ भी छुएगा वही चीज़ सोना होने लग जाएगी, वही चीज़ सफल होगी। व्यापार करेगा तो व्यापार में सफलता, जब जॉब करेगा तो वहाँ भी नंबर 1 होगा, जब अपनी कला का प्रदर्शन करेगा तो कला में भी अलग ही निखार उसका आने लग जाएगा, तो अद्भुत बन जाएगा वो और उसका जीवन सफल ही नहीं सुफल बनेगा, यानी अमृत फल की प्राप्ति होगी उसे। कभी कभी हम गलत चीज़ के लिए भी प्रयास कर लेते हैं और उसमें सफलता मिल जाती है और बाद में पछताते हैं, परंतु निष्काम कर्मी को तो अमृत फल ही मिलता है, गलत नहीं, अमृत फल सुफल मिलता है, तो जीवन उसका सफल होगा, सार्थक होगा। इसे अपने जीवन को निष्काम कर्म योग से युक्त कीजिए।